एक विशेष देवी स्वरूप की गहराई में उतर रहे हैं, माँ महागौरी। जी। तो हमारा इरादा है माँ महागौरी से जुड़ी सबसे अहम बातें निकालना। उनका स्वरूप कैसा है, उनकी कहानी क्या है, आप जानते हैं, उनकी पूजा कैसे की जाती है और उसके क्या लाभ बताए गए हैं। तो चलिए इस जानकारी को परत दर परत खोलते हैं। तो शुरुआत उनके स्वरूप और पहचान से करते हैं। माँ महागौरी देवी भगवती का 8वां शक्ति स्वरूप है। हाँ, 8वां स्वरूप। और नवरात्रि का 8वां दिन, जिसे महाअष्टमी के नाम से जाना जाता है, वो खास तौर पर इनकी पूजा के लिए समर्पित है। जी। उनके रूप का वर्णन तो काफी अलौकिक लगता है। कहा गया है कि वे अत्यंत गौरवर्ण की हैं, मतलब बहुत गोरी। अत्यंत गौरवर्ण, हाँ। और इस गौरवर्ण की सुंदरता की तुलना की गई है शंख, चंद्रमा और कंद के फूल की सफेदी से। अच्छा, एकदम उज्जवल श्वेत आभा वाली। बिल्कुल। और उनका वाहन वृषभ यानी बैल है। बैल? हाँ, बैल। इसी कारण उन्हें वृषारूढ़ा के नाम से भी जाना जाता है। ऋषारूढ़ा, अच्छा। स्रोत उनकी 4 भुजाओं का भी स्पष्ट उल्लेख करता है। एक दाहिने हाथ में वे त्रिशूल धारण करती हैं। ये शायद संहार और नियंत्रण का प्रतीक हो सकता है। और दूसरा दाहिना हाथ? दूसरा दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है। अभय मुद्रा मतलब एक तरह से आश्वासन देना भक्तों को, डरो मत, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। अच्छा, ये सुरक्षा और निर्भयता का प्रतीक है। दिलचस्प। एक बाएं हाथ में उन्होंने डमरू धारण किया हुआ है। डमरू तो अक्सर भगवान शिव से जुड़ा होता है ना? हाँ हाँ, बिल्कुल। और ये सृजन, लय और वो जो कॉस्मिक साउंड है उसका प्रतीक माना जाता है। सही। और दूसरा बायां हाथ? दूसरा बायां हाथ वर मुद्रा में है। वर मुद्रा मतलब वरदान देने वाली मुद्रा। जी बिल्कुल, यानी वे भक्तों को वरदान देने की स्थिति में है, उनकी इच्छाएं पूरी करने को तैयार। इस जानकारी में ये भी सामने आता है कि स्वरूप में माँ बेहद शांत दिखाई देती हैं। हाँ, एकदम शांत। वे पूरी तरह से श्वेत वस्त्र और श्वेत आभूषण ही धारण करती हैं। इसी वजह से उनका एक और नाम श्वेतांबर धरा भी है। श्वेतांबर धरा, हाँ। ये नाम सीधे तौर पर उनके श्वेत वस्त्र धारण करने की ओर इशारा करता है। तो ये पूरा व्यक्तित्व ही, मतलब गौरवर्ण, श्वेत वस्त्र, शांत मुद्रा, उनका वाहन वृषभ, हाँ, ये सब मिलकर पवित्रता, शांति, ज्ञान और एक स्थिर सौम्य शक्ति का आभास कराते हैं। ये स्वरूप असल में तपस्या के बाद प्राप्त हुई परम शुद्धि का प्रतीक है। चलिए अब उस कथा की ओर बढ़ते हैं जो उनके इस स्वरूप की उत्पत्ति बताती है। यहाँ चीजें वाकई में काफी रोचक हो जाती हैं। हाँ, कथा तो बहुत इंटरेस्टिंग है। ये कहानी माँ पार्वती के दृढ़ संकल्प से शुरू होती है। उन्होंने अपने बाल्यकाल में ही भगवान शिव को पति रूप में पाने का निश्चय कर लिया था। जी, बाल्यकाल में ही। और इस लक्ष्य को पाने के लिए उन्होंने साधारण प्रयास नहीं किए, बल्कि वर्षों तक अत्यंत कठोर तपस्या की। बहुत कठोर तपस्या। ये तपस्या इतनी कठिन और लंबी थी कि उनके शरीर का रंग काला यानी श्याम वर्णी हो गया था। धूप, वर्षा, शीत सब सहते हुए बस शिव की भक्ति में लीन। और ये तपस्या उनके अटूट प्रेम, उनकी जो दृढ़ इच्छा शक्ति है और चरम समर्पण को दर्शाती है। अंततः भगवान शिव उनकी इस अविचल तपस्या से प्रसन्न हुए। अच्छा। उन्होंने माँ पार्वती की भक्ति को स्वीकार किया और उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने का वरदान दिया। तो उनके वर्षों की साधना सफल हुई। हाँ बिल्कुल। भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के उपरांत माँ पार्वती ने पवित्र गंगा नदी के जल से स्नान किया। गंगा जल से स्नान, यही वो चमत्कारी परिवर्तन घटित होता है। वर्षों की कठोर तपस्या से आई शारीरिक कालिमा, धूल और मलिनता, वो सब पवित्र गंगा जल के स्पर्श से धुल गईं। ओह! इस स्नान के प्रभाव से उनका शरीर पुनः कांतिमय और अत्यंत गौर वर्ण का हो गया। और इसी अद्भुत कांतिमान गौर वर्ण के कारण उन्हें महागौरी नाम प्राप्त हुआ। जी हाँ, महागौरी। ये सिर्फ एक नामकरण या शारीरिक परिवर्तन की कहानी नहीं लगती, ये तो एक गहरा प्रतीक है। सही कहा। ये इस बात का प्रतीक है कि कैसे कठोर आत्मानुशासन, त्याग और ईश्वर के प्रति समर्पण व्यक्ति को न केवल बाहरी रूप से बल्कि आंतरिक रूप से भी शुद्ध और दिव्य बना सकता है। वो जो तपस्या की कालिमा का धुलना और गौर वर्ण का प्रकट होना है, वो एक तरह से अज्ञान और मलिनता के हटने और ज्ञान व पवित्रता के उदय जैसा है। ये आत्मा की शुद्धि का प्रतीक है। हाँ, ये परिवर्तन वास्तव में गहन आध्यात्मिक संदेश देता है। अब उनकी पूजा के महत्व और उससे मिलने वाले लाभों पर ध्यान देते हैं। एक बहुत ही खास बात यह है कि माँ महागौरी को ज्योतिष में छाया ग्रह राहु की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है। हाँ, ये ज्योतिषीय पहलू काफी महत्वपूर्ण है। राहु को अक्सर अप्रत्याशित घटनाओं, भ्रम, बाधाओं और मानसिक अस्थिरता से जुड़ा जाता है। जो वह जीवन में राहु जनित कष्टों का सामना कर रहे हैं, उनके लिए माँ महागौरी की आराधना विशेष फलदायी हो सकती है।
ये तो वाकई एक व्यवहारिक लाभ है। इस जानकारी में ये भी उल्लेख है कि महाअष्टमी का दिन विवाहित महिलाओं के लिए भी बहुत खास होता है। हाँ, सुहागिनों के लिए। कहा गया है कि इस दिन वे अपने सुहाग की रक्षा और पति की लंबी आयु के लिए देवी माँ को चुनरी अर्पित करती हैं। हाँ, ये एक पारंपरिक मान्यता है जो दाम्पत्य जीवन की खुशहाली और स्थायित्व से जुड़ी है। चुनरी चढ़ाना देवी के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने और उनसे अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त करने का एक तरीका माना जाता है। और फिर आता है एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सुंदर अनुष्ठान, कन्या पूजन। हाँ, कन्या पूजन। महाअष्टमी के अवसर पर कई घरों में छोटी कन्याओं की पूजा की जाती है, उन्हें साक्षात देवी दुर्गा का स्वरूप मानकर। ये परंपरा हमारी संस्कृति में नारी शक्ति के सम्मान को दर्शाती है। 2 मुख्य मंत्र दिए गए हैं। एक सरल बीज मंत्र है, ओम देवी महागौरी नमः। ओम देवी महागौरी नमः। हाँ, इसका जाप करना आसान है और ध्यान के लिए उपयुक्त है। और दूसरा एक अधिक विस्तृत और प्रसिद्ध श्लोक है, या देवी सर्वभूतेषु माँ गौरी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हाँ, ये तो बहुत सुना है जी। इसका अर्थ है, जो देवी सभी प्राणियों में माँ गौरी के रूप में विद्यमान हैं, उनको मेरा नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। ये मंत्र देवी के सर्वव्यापी स्वरूप को नमन करता है और गहरी श्रद्धा व्यक्त करता है। तो इस सारी जानकारी को समेटते हुए हमने माँ महागौरी के उस स्वरूप को समझा जो अत्यंत शांत, परम श्वेत और दिव्य है। जी, एकदम दिव्य। हमने उनकी उस अद्भुत कथा को जाना जिसमें कठोर तपस्या के बाद वे श्याम वर्णी से गौर वर्णी बनी। ये रूपांतरण अपने आप में कमाल का है। हाँ, बिल्कुल। हमने ये भी समझा कि ज्योतिषीय दृष्टि से वे किस प्रकार छाया ग्रह राहु को नियंत्रित करती हैं और उनकी पूजा राहु दोष के निवारण में कैसे सहायक हो सकती है। और विवाहित महिलाओं के लिए उनकी पूजा का महत्व और कन्या पूजन की सुंदर और सार्थक परंपरा पर भी हमने गौर किया। हाँ, कन्या पूजन का महत्व। साथ ही हमने उनकी पूजा की विस्तृत विधि को देखा, जिसमें शुद्धता, समर्पण और विभिन्न उपचार शामिल हैं, और अंत में कन्या पूजन का महत्व। जी। और सबसे महत्वपूर्ण, हमने उन लाभों को जाना जो उनकी कृपा से प्राप्त हो सकते हैं, चाहे वो भौतिक हो जैसे सुख समृद्धि, या आध्यात्मिक हो जैसे पापों का नाश, मनोकामना पूर्ति, सात्विक विचारों की वृद्धि और मन की एकाग्रता। बिल्कुल, ये स्रोत हमें देवी के उस शक्तिशाली और करुणामय स्वरूप से परिचित कराता है जो कठोर साधना की पराकाष्ठा और उसके फलस्वरूप प्राप्त हुई परम शुद्धि, शांति और दिव्यता का प्रतीक है। हाँ, उनकी कहानी स्वयं में कठिनाइयों पर विजय पाकर दिव्यता प्राप्त करने की एक प्रेरणादायक यात्रा है। ये सब जानकर मन में एक सवाल उठता है, ये सब क्या दर्शाता है? मेरे विचार से ये कठोर तपस्या और अटूट समर्पण की शक्ति को दर्शाता है। समर्पण की शक्ति। ये दिखाता है कि कैसे आत्मानुशासन और ईश्वर की प्रति निष्ठा व्यक्ति को रूपांतरित कर सकती है, उसे साधारण से असाधारण बना सकती है। पार्वती का महागौरी बनना इसी रूपांतरण का चरम उदाहरण है। ये एक गहरा और विचारणीय निष्कर्ष है, और यहीं से एक प्रश्न आगे के चिंतन के लिए उभरता है। हाँ, कि माँ महागौरी का यह अत्यंत शांत, सौम्य और धवल स्वरूप जो इतनी कठिन और लंबी तपस्या के बाद प्रकट हुआ, हमें मनुष्य की आंतरिक क्षमता, उसकी सहनशीलता और आध्यात्मिक परिवर्तन की संभावनाओं के बारे में क्या सिखाता है? अच्छा सवाल है। आज की इस भागदौड़ भरी, तनावपूर्ण और अक्सर कलेपूर्ण दुनिया में उनकी ये परम शांत मुद्रा और श्वेत आभा हमें किस प्रकार की शांति, स्थिरता और पवित्रता की ओर प्रेरित कर सकती है? ये एक ऐसा प्रश्न है जिस पर मनन किया जा सकता है।